हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें करेंगे DI पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। 24 सितंबर और 25 सितंबर दोनों शिफ्टों के DI मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 29 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का DI और ये हमारा पार्ट 5 है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसे। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि कोई भी DI हमें सोल्व करने से पहले जो उसमें टेबल गिवन है उसको हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इससे हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस टेबल में हम देखते हैं क्या दिया गया है। इस साइड दिया गया है डिजीज और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल दिए गए हैं 3 A, B और C। और इस साइड डिजीज यानी रोग दिए गए हैं हृदयघात, हार्ट अटैक, मधुमेह, ब्लड शुगर और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और गुर्दा संबंधी रोग, किडनी प्रॉब्लम। तो और ये इनकी वैल्यू गिवन है जिसको हमें सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स, हमने टेबल को ध्यान से देख लिया, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सभी 3 अस्पताल, कौन से 3 जो ऊपर दिए गए A, B और C, कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह यानी ब्लड शुगर से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। A 25.90%, B 38.24%, C 39.42% और D 35.12%। तो पहले हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता तो हमें उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा और 2 बार पढ़ने से क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें पूछा, सभी 3 अस्पताल के कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों अस्पताल के रोगियों का टोटल करना पड़ेगा। तो पहले हम इनका टोटल करते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल A का हमारा टोटल आएगा 1880 और इनका कर लेते हैं हम अस्पताल B का। तो इसका आएगा हमारा 3410 और जो ये C है, हॉस्पिटल हमारा C है, इसका हमारा आएगा 5040। तो फ्रेंड्स, इनका तो हमने टोटल कर लिया। अब पूछा है मधुमेह का, मधुमेह ब्लड शुगर, इसका भी क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे। तो इसका जो टोटल आया है वो आया है 3950 और हमें इनका क्या निकालना है, इनका प्रतिशत निकालना है। तो जो ये तीनों अस्पताल हैं इनका हमें पहले इस साइड टोटल क्या, अब इन तीनों का हमें टोटल करना है। कितना आया है, 1880, 3410 और 5040। अब इनका हम टोटल कर लेंगे। तो इनका हमारा टोटल आएगा 0330 और 1, 1330 आया है। कितना आया है, पहले हम इसका देखते हैं, इनका लिख लेते हैं। इसका हमारा आया है 3950 और इसका हमारा आया है 10330। अब हम इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गई। तो फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई 100, क्यों प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। अब ये करने के बाद हमारा, ये काटने के बाद हमारा आएगा 39500 और डिवाइड बाय 1033। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 38.24%। तो आइए
ऑप्शन में हम देखते हैं 38 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो फ्रेंड्स बी हमारा 38.24% हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है? ए 415.2, बी 325.4, सी 391.7 और डी 306.6। इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है। सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है? अब जो सबसे कम रोग है उसके रोगियों की औसत संख्या हमें निकालनी है। तो औसत पूछा है तो औसत यानी एवरेज, हमें एवरेज निकालनी है। और एवरेज से रिलेटेड हर एक DI में क्वेश्चन बनता है, तो हमें पहले इनका टोटल निकालेंगे। और औसत निकालने का फार्मूला मैंने पहले भी बताया है, और अभी उसी फार्मूले को अप्लाई हम करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी ये रोग दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो जो हार्ट अटैक के रोगी हैं इनका टोटल हमारा आया है, इसका करेंगे 920 आया है। और ब्लड शुगर का हमारा आया है 3950, जो पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था। और अगला ब्लड प्रेशर का देखते हैं, इसका हमारा आया है 4200, जीरो है ये भाई। उसके बाद आया है गुर्दा संबंधी का हमारा आया है 1260। अब इसमें पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम तो हमारा इसका है 920। किसका है? जो हार्ट अटैक है इसका। तो अब ये कितने बचे, 1, 2 और 3, तो नीचे हम 3 लगा देंगे। और इसका क्या करना है हमें, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा इसका डिवाइड करने के बाद आएगा 306.0। तो ये हमारा इसको करने के बाद आया है। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं ये कहाँ पर है, डी में हमारा है 306.6। तो ये हमारा फ्रेंड्स आंसर आया है। और जो औसत का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला है, जो भी इसमें गिवन है उसको हम टोटल करेंगे। और जितने भी हैं, जैसे अब इसमें ये रोगियों की संख्या है, इसकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ हमने 3 क्यों किया, क्योंकि सबसे कम पूछा था 920, तो ये तो हट गया, बाकी बचे 3, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में हृदयाघात के रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, ए 12.5%, बी 13.2%, सी 11.9% और डी 9.2%। तो इसमें पूछा है हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी का हृदयाघात या हार्ट अटैक हृदयाघात के रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो वृद्धि निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया है, और अभी उसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब किस किस का पूछा है, हॉस्पिटल, नीचे देखते हैं हॉस्पिटल क और ग, हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल सी। और किसका पूछा गया है, हृदयाघात। तो इसमें इसका कितना है 320, और इसमें इसका कितना है 360। तो ये हमारी हो गई फाइनल वैल्यू और ये हो गई हमारी इनिशियल। तो वृद्धि निकालने का फार्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100।
अब इसको हम करके देखते हैं तो हमारा जो फाइनल वैल्यू हमारी हो गई 360 और माइनस कितना 320। अब मैंने क्या बताया है, नीचे वही इनिशियल जो पहली है 320 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको करने के बाद हमारा इसमें से माइनस होगा, 360 में से 320 गए 40, नीचे इनिशियल 320 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 गई और इसको काट देंगे, ये गया 16 पे और ये गया 5 पे, तो 200 डिवाइड बाय 16 ये हमारा आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5%। ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं 12 पॉइंट कहाँ दिया गया है, तो 12.5 हमारा आया है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया राइट ए, 12.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल क से अस्पताल ग के बीच अनुपात कितना है। तो रेशो से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन हर बार बनता है, तो हमें अनुपात भी निकालना आना चाहिए। तो इसमें पूछा है अस्पताल ए और अस्पताल सी और किसका, जो किडनी प्रॉब्लम है उनका। तो फ्रेंड्स ये इसका कितना है, ए का 210 और इसका कितना है 630। अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 गई और ये 1 पे और ये 3 पे, तो हमारा अनुपात आया है 1 अनुपात रेशो 3, 1:3। अब ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन है सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये अनुपात भी आपको निकालना आना चाहिए और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जिसे हम जल्दी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5, अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में कुल रोगियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ए 120, बी 168, सी 141 और डी 145। किसकी पूछी है, अस्पताल क ए और अस्पताल सी की फ्रेंड्स पूछी है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, किसका, ए का और सी का, सभी रोगियों का पूछा है तो सभी, और वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि का फार्मूला जो ऊपर बताया है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल और नीचे डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सम को सोल्व करेंगे। तो पहले इनका जोड़ करना है, अस्पताल ए का तो इसका हमने ऊपर भी जोड़ किया था, तो इसका जोड़ आएगा 1880 और अस्पताल सी का जोड़ आएगा 5040, क्योंकि इसका हमने पहले भी ऊपर कर लिया था। तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, 5040 माइनस 1880 और नीचे 1880 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा आएगा, यहाँ कर लेते हैं, माइनस करने के बाद आएगा हमारा 3060 और डिवाइड इनिशियल वैल्यू हमारी थी 1880 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 और ये 94 और ये गया हमारा 5 पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15800 डिवाइड बाय 94। अब अगर यहाँ कटता है तो इसे काट देंगे, तो ये यहाँ कट जाएगा 47
और ये जाएगा 7900। अब 47 जो हमारा नीचे आया है और 7900 जो आया है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स डिवाइड करने के बाद ये हमारा आएगा 168.08% की वृद्धि हुई है। किसमें? हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल सी की कुल रोगियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 168.08। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी। बी हमारा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है। ये बी जो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमने DI पार्ट 5 कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और DI के साथ। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।